राजा विक्रमादित्य की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। एक दिन राजा विक्रमादित्य के भव्य दरबार में एक रहस्यमयी आदमी आया। उसके हाथ में एक काठ का घोड़ा था, बिल्कुल साधारण, पर उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य झलक रहा था। उसने राजा से कहा, महाराज, ये घोड़ा न कुछ खाता है न पीता है, लेकिन जहां चाहो पलक झपकते आपको पहुंचा देता है। विक्रमादित्य उस व्यक्ति की चाल डाल देखकर समझ गए कि बात में कुछ अनोखा है। उन्होंने तुरंत दीवान को बुलाया और आदेश दिया, इसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। दीवान आश्चर्यचकित था, पर आदेश का पालन किया। किंतु जाते जाते वह व्यक्ति केवल एक बात कह गया, इस घोड़े को कभी कोड़ा मत मारना। कुछ दिनों बाद राजा घोड़े का निरीक्षण करते हुए उस चेतावनी को भूल गए और हल्का सा कोड़ा लगा दिया। क्षण भर में वह काठ का घोड़ा उड़ा और विक्रमादित्य को आकाश पार ले जाकर गहरे भयानक जंगल में पटक आया। राजा होश में आए और दिशा खोजते हुए भटकने लगे। पूरे 35 दिनों तक विक्रमादित्य उस रहस्यमयी जंगल में घूमते रहे। कहीं कोई मार्ग नहीं, कहीं कोई आश्रय नहीं। एक दिन उन्हें एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक गुफा, उसके बाहर एक पेड़ और 2 कुएं। पेड़ पर एक बंदरिया चढ़ती उतरती रहती थी। दोपहर होते ही गुफा से एक तांत्रिक निकला। उसने पहले कुएं से पानी लिया और बंदरिया पर छिड़क दिया। क्षण भर में बंदरिया एक सुंदर स्त्री बन गई। तांत्रिक कुछ समय उसके साथ रहा और फिर दूसरे कुएं का पानी डालते ही स्त्री पुनः बंदरिया बन गई। विक्रमादित्य ये सब देखकर दंग रह गए। तांत्रिक के लौटते ही उन्होंने भी वही पानी बंदरिया पर छिड़का और वह तुरंत सुंदर स्त्री बन गई। राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा तो वह बोली, मुझे ऐसे मत देखो राजन, मैं एक तपस्विनी हूं। क्रोधित हुई तो तुम्हें भस्म कर दूंगी। राजा मुस्कुराए, मैं विक्रमादित्य हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाम सुनते ही वह स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी। हे राजन, अभी यहां से चलिए, यह तांत्रिक अत्यंत क्रूर है, हमें श्राप देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री बोली, मैं कामदेव और पुष्पावती की पुत्री हूं। एक गलती के कारण मेरे माता पिता ने मुझे तांत्रिक को सौंप दिया। वह मुझे बंदरिया बनाकर इस जंगल में कैद किए हुए है। राजा ने उसे साथ ले जाने का वचन दिया, पर तभी तांत्रिक प्रकट हो गया। क्रोध से उसकी आंखें लाल थीं। उसने अपने काले जादू से नरभक्षी राक्षसों की सेना बुला ली, परंतु विक्रमादित्य अकेले ही उन राक्षसों पर टूट पड़े। देखते ही देव पूरी सेना का संहार कर दिया। तांत्रिक समझ गया कि असाधारण इंसान नहीं है। वह मायावी रूप धारण कर अदृश्य प्रकट होने लगा। तभी विक्रमादित्य ने बेताल का आह्वान किया। बेताल प्रकट हुआ और उसकी शक्ति के आगे तांत्रिक रह गया। माफी मांगते हुए वहारा के पैरों में गिर पड़ा। विक्रमादित्य ने उसे पाताल लोक जाने का आदेश दिया और स्त्री को साथ लेकर राज्य लौट आए। रात की चीख और अमर राक्षस एक रात किले की छत पर विश्राम कर रहे थे कि दूर से एक महिला की चीख सुनाई दी। राजा तुरंत घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। एक महिला भयभीत भागती आ रही थी और पीछे एक विशालकाय राक्षस। महिला राजा के चरणों में गिर पड़ी। महाराज, मेरी रक्षा करें। राजा बोले, तुम विक्रमादित्य की शरण में आई हो, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राक्षस हंस पड़ा, मूर्ख, ये बचाएगा इसे, अपनी जान चाहता है तो भाग जा। महिला के आंसू देखकर राजा का रक्त खौल उठा। उन्होंने राक्षस पर भीषण प्रहार किया। एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पर आश्चर्य, सिर थोड़ी देर बाद वापस धड़ से जुड़ गया। वह अमर था। फिर भी राजा डटे रहे। एक मौका देखकर राक्षस भाग गया। महिला ने बताया, इसके पेट में एक मोहिनी रहती है। मृत्यु के क्षण वह उसके मुंह में अमृत डाल देती है, इसलिए यह जीवित हो जाता है। राजा बोले, जब तक इसका वध नहीं करता महल नहीं लौटूंगा। अगली रात राक्षस ने घात लगाकर हमला किया, लेकिन राजा ने उसके पेट को फाड़ दिया। अंदर से मोहिनी निकली और अमृत लेने भागी। राजा ने फिर बेताल को बुलाया। बेताल ने मोहिनी को पकड़ लिया। अमृत के बिना राक्षस तड़प कर मर गया, पर मोहिनी राजा के पराक्रम पर मोहित हो गई और उससे विवाह कर महल पहुंची। विश्व का सबसे बड़ा दानी कौन? राजमहल में एक भव्य भोज रखा गया। सभी विद्वान, सब ब्राह्मण और व्यापारी एक मत थे। विक्रमादित्य संसार के सबसे बड़े दानी हैं, पर एक ब्राह्मण चुप था। राजा ने पूछा, तुम चुप क्यों हो? वह बोला, जन, आप महान दानी हैं, पर संसार के सबसे बड़े दानी नहीं। सभी चौंक गए। समुद्र पार तक्षशिला राज्य में राजा अधिरथ हैं। वे प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान किए बिना भोजन नहीं करते। राजा ब्राह्मण की सत्यता से प्रसन्न हुए और उसे सम्मान देकर विदा किया। विक्रमादित्य का तक्षशिला प्रवास। राजा ने बेताल को स्मरण किया और वह उन्हें पल भर में तक्षशिला ले गया।
वहां विक्रमादित्य ने स्वयं को उज्जैन का सामान्य नागरिक बताया और द्वारपाल का काम मांगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि राजा अधिरथ प्रतिदिन सचमुच 1,00,000 मुद्राएं दान करता है। वह हर शाम अकेले समुद्र की ओर जाता है। लौटते समय उसके हाथ में फिर से 1,00,000 स्वर्ण की थैली होती है। एक शाम विक्रमादित्य चुपके से उसके पीछे गए। उन्होंने देखा राजा समुद्र में स्नान करता है, एक मंदिर में जाकर एक प्रतिमा की पूजा करता है और फिर उबलते तेल की कढ़ाई में कूद जाता है। चुड़ैलों का एक दल आता है, उसका जला हुआ शरीर निकालकर खा जाता है। फिर देवी प्रकट होकर अमृत डाल देती है। राजा पुनः जीवित हो जाता है और उसे स्वर्ण मिलता है। विक्रमादित्य की परीक्षा। राजा ने यह सब देख लिया और अगले दिन स्वयं देवी की पूजा कर तेल की कढ़ाई में कूद पड़े। चुड़ैल ने उनके जले हुए शरीर को भी खाकर तृप्ति पाई। तभी देवी प्रकट हुई, अमृत डालकर उन्हें जीवित किया और स्वर्ण मुद्राएं देने लगीं। पर राजा ने कहा, देवी आपके दर्शन ही मेरे लिए पर्याप्त हैं। देवी प्रसन्न हुई। उन्होंने ये क्रिया 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने कहा, बस अब जो मांगना है मांग लो हे विक्रम। राजा बोले, माता मुझे सोना नहीं चाहिए। मुझे वह शक्ति दें कि इस संसार में कोई भी दुखी, परेशान, असहाय या पीड़ित व्यक्ति मेरी दया से वंचित न रहे। देवी ने आशीर्वाद दिया, विक्रम आज से तुम सत्य, न्याय और दान के शाश्वत प्रतीक बनोगे। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। और सचमुच विक्रमादित्य आज भी त्याग, साहस, दान और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। समाप्त।